हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने किया था लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमें फैक्टराइज करना था। गिवन क्वेश्चन को हमने शेप दी थी आइडेंटिटी की, और आइडेंटिटी क्या बनी थी, जहाँ पे 8 ए क्यूब को हमने लिखा था 2a का होल क्यूब, b का होल क्यूब प्लस सो ऑन, और इसकी आइडेंटिटी आपके पास बनी थी 2a प्लस b का होल क्यूब, जो गिवन क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन है। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बनी थी 2a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी आपकी 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तीनों में पहले में नेगेटिव साइन है, ठीक है, नेक्स्ट में प्लस, मीन्स आइडेंटिटी एक की तरफ ही वो मार्क कर रहे हैं। और आइडेंटिटी है क्या हमारे पास, a माइनस बी का होल क्यूब, और वो होती क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, जो फर्दर क्या बन जाती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। आप अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बन जाएगा 3a स्क्वायर बी, फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3ab स्क्वायर। देखिए, इसी फॉर्मेशन के क्वेश्चन हैं ये, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। कोई भी एक पार्ट मैं करवा दूंगी, उसी के बेस पे नेक्स्ट वाला हो जाएगा। थोड़ी बिगर टर्म्स, जैसे कि मान लीजिए मैं फोर्थ पार्ट ले रही हूँ। आपके पास है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। सबसे पहले हमें माइंड में ये बात रखनी होगी कि 64 किसका क्यूब होता है। चाहें तो अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं लगता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे इसके, ठीक है। 3 के पेयर बनेंगे, वो क्यूब रूट होता है, आपको पता है। तो आप पाएंगे 4a का होल क्यूब करेंगे आप, तो वो 64 के बराबर होगा। कैसे, 4 4s आर 16, 16 4s आर 64, ठीक है। और वैसे ही 27 किसका होता है, 3 का, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, ऐसे आ जाएगा। तो इस आइडेंटिटी की पहली दो टर्म्स हमें मिल गई हैं। अगर हम बाकी को एक्सपेंड करें और ये गिवन क्वेश्चन ही मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट दे, तो हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी ये वाली है। तो इसके लिए अगर ये a है, ये b है, a आपके पास 4a है, क्यूब के बाद जो टर्म बची वो a है, यहाँ पे क्यूब के बाद जो टर्म बची वो b है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, a क्या है 4a, b क्या है 3b इंटू a माइनस बी। अब हम रिपीटिंग वही चेक करेंगे कि क्या इसको मल्टीप्लाई करके ये रिज़ल्ट जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो हमें रिज़ल्ट में मिलता है, तब हम कह सकते हैं कि येस, इट इंडिकेट्स टू द आइडेंटिटी। 4 3s आर 12, ठीक है, एंड 12 3s आर 36, ए भी आएगा। अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे रफ वर्क में 36 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये आ गया 144। यहाँ पे भी हमें 144 ही चाहिए था। ए हमारे पास ऑलरेडी है, पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, एक बी, पहली टर्म बन गई। सेकंड टर्म के लिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3s आर 12, 12 3s आर 36, 36 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, तो क्या आ गया 108, वही रिजल्ट मिला। तो दिस सिंप्लाइज, दिस इंडिकेट टू आइडेंटिटी 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन, या तो आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए या फिर आप इसको 3 टाइम्स लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सेकंड वाला पार्ट देखें तो वो आइडेंटिटी बनेगी 8, क्योंकि 2a का क्यूब होता है, ये b का 2a माइनस बी का होल क्यूब होगा, चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए। और ये वाला क्वेश्चन, ये 3 का क्यूब है और ये 5a का होल क्यूब है, तो क्या बन जाएगा 3a माइनस 5, सॉरी 3 के साथ a नहीं आएगा, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ये रिजल्ट आएगा।
अब जैसे कि मैं ले लेती हूँ फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन वही है सेम जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट से 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से करते आए हैं, बट थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमें दिख रही है कि फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में देखने पे क्वेश्चन थोड़े से नॉर्मल कंफ्यूजिंग लगते हैं कि पता नहीं हमसे क्या पूछ लिया, बट क्वेश्चन है बहुत इजी। कैसे? 27 किसका क्यूब? 3p का क्यूब। और 1/216, चाहे तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए, ये होता वैसे 6 का क्यूब है, या फिर आप इसको जैसे आप कर सकते हैं 2 1 ज़ार 2, 0, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ार 4, ऐसे 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9। तो देखिए पेयर 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, तो इसका क्यूब रूट क्या आया? 6। तो किसका क्यूब होता है ये? 1/6 का क्यूब। ओके, माइनस, अब आपके पास a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है, a क्यूब माइनस b क्यूब, या तो चाहे आप इसको होल क्यूब भी लिख लें तो भी कोई बात नहीं, माइनस 3 a की वैल्यू b की वैल्यू 1/6, क्यूब के बाद जो टर्म बच गई वो b की वैल्यू, क्यूब के बाद जो अंदर टर्म बच गई वो a की वैल्यू, 3ab इंटू a माइनस b। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखिए ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, मीन्स यहाँ पे हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, आपके पास क्या आ गया? 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं आप ऐसे, -3/2 इंटू 3p माइनस 1/6। अब क्या करिए आप अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हमें क्योंकि ये वाली टर्म बननी चाहिए हमारी, तभी फैक्टराइजेशन होगी। सो 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे 9 है आपके पास, और साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन यहाँ पे भी है, 9/2, और p कहाँ रह गया हमारा? p यहाँ पे रह गया एक, ठीक है, p स्क्वायर, पहली टर्म आ गई, सेकंड टर्म के लिए माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इस टर्म से सेकंड वाली को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, साइन तो दे देगा बाहर प्लस का, यहाँ पे 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब, डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना है। 3 2 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार आ गया आपके पास 4, तो 1/4 p दे दिया इसने रिजल्ट। तो यस, ये आपको आइडेंटिटी दे रहा है एट लास्ट, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन जो है वो गिवन क्वेश्चन में है। सो a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है, यह जाएगा रिजल्ट।